ओम शांति 20/12/92। आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। सर्वशक्तिवान बाप दादा अपने मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों प्रति बोले। आज सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा अपनी शक्ति सेना को देख रहे हैं। सर्वशक्तिवान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है। किसको कम शक्ति व किसको ज़्यादा ये अंतर नहीं किया। सभी को एक द्वारा एक साथ एक समान शक्तियाँ दी है। तो रिजल्ट देख रहे थे कि एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों। कोई सर्व शक्ति संपन्न बने और कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने, सर्व नहीं। कोई सदा शक्ति स्वरूप बने, कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने। कोई ब्राह्मण आत्माएं अपनी सर्व शक्तिवान की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करती हैं, वो शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती है। ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। कोई ऑर्डर करते हैं लेकिन समय पर शक्तियां हाजिर नहीं होती, जी हाजिर नहीं होती। इसका कारण क्या? कारण है जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप, जिसको हजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजिर भी कहते हैं, तो जो हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर वह हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं, तो जी हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती है। अगर कोई आत्माएं श्रीमत व आज्ञा को सहज पालन कर सकते हैं, वह करते हैं, वो करते हैं। जो मुश्किल लगती है वो नहीं कर सकते। कुछ किया कुछ नहीं किया, कभी जी हाजिर कभी हाजिर। इसका प्रत्यक्ष सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है कि ऐसी आत्माओं के आगे सर्व शक्तियां भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती। जैसे कोई परिस्थिति प्रमाण समाने की शक्ति चाहिए, तो संकल्प करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति को पार करेंगे, विजयी बनेंगे। लेकिन होता क्या है, सेकंड नंबर वाले अर्थात कभी कभी वाले समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे, 10 समाएंगे, लेकिन समाते हुए भी 1-2 बार समाने चाहते भी समा नहीं सकेंगे। फिर क्या सोचते हैं, मैंने किसको नहीं सुनाया, मैंने समाया। लेकिन ये साथ वाले थे, हमारे सहयोगी थे, समीप थे। इसको सिर्फ इशारा दिया, सुनाया नहीं, इशारा दिया। कोई शब्द बोलने नहीं चाहते थे, सिर्फ एक आधा शब्द निकल गया, तो इसको क्या कहा जाएगा? समाना कहेंगे। 10 के आगे तो समाया और 1-2 के आगे समा नहीं सकते, तो इसको क्या कहेंगे? समाने की शक्ति ने ऑर्डर माना, जबकि अपनी शक्ति है, बाप ने वर्षे में दिया है, तो बाप का वर्षा सो बच्चों का वर्षा हो जाता है। अपनी शक्ति अपने काम में ना आए तो इसको क्या कहा जाएगा? ऑर्डर मानने वाले या ऑर्डर ना मानने वाले कहा जाएगा। आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे कि कहाँ तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं। अगर अधिकारी नहीं बने तो उस समय परिस्थिति के अधीन बनना पड़े। बाप दादा को सबसे ज़्यादा रहम उस समय आता है जब कोई भी शक्ति को समय पर कार्य में नहीं लगा सकते। उस समय क्या करते हैं, जब कोई बात सामना करती तो बाप के सामने किस रूप में आते हैं? ज्ञानी भगत के रूप में आते हैं। भगत क्या करते हैं? भगत सिर्फ पुकार करते रहते कि ये दे दो।
भागते बाप के पास हैं, अधिकार बाप पर रखते हैं, लेकिन रूप होता है रायल भगत का। और जहां अधिकारी के बजाय ज्ञानी भगत अथवा रायल भगत के रूप में आते हैं, तो जब तक भक्ति का अंश है तो भक्ति का फल सद्गति अर्थात सफलता, सद्गति अर्थात विजय नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि जहाँ भक्ति का अंश रह जाता, वहाँ भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिल सकती। भक्ति अर्थात मेहनत और ज्ञान अर्थात मोहब्बत। अगर भक्ति का अंश है तो मेहनत जरूर करनी पड़ती, और भक्ति की रस्म रिवाज है कि जब भीड़ पड़ेगी तब भगवान याद आएगा, नहीं तो अलबेले रहेंगे। ज्ञानी भगत भी क्या करते हैं, जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष याद करेंगे। एक है स्व प्रति याद में बैठना और दूसरा है स्व की कमजोरी भरने के लिए याद में बैठना। दोनों में अंतर है। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है, तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हो, वो अलग बात है। वो तो दाता बन देने के लिए करते हो, वो मांगने के लिए नहीं करते हो, औरों को देने के लिए करते हो, तो वो हुआ सेवा प्रति। लेकिन अपनी कमजोरी भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते हो, वैसे अलबेलेपन की याद होती है, भूलते नहीं हो, लेकिन अलबेलेपन की याद होती है। हम तो है ही बाबा के और है ही कौन। लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण, समय प्रमाण, शक्ति हाजिर हो जाए। कितना भी कोई कहे मैं तो याद में रहती ही हूँ, वह याद रहता ही हूँ, लेकिन याद का स्वरूप है सफलता। ऐसे नहीं, जिस समय याद में बैठते उस समय खुशी भी अनुभव होती, शक्ति भी अनुभव होती, और जब कर्म में संबंध संपर्क में आते उस समय सदा सफलता नहीं होती, तो उसको कर्म योगी नहीं कहा जाएगा। शक्तियाँ शस्त्र हैं, और शस्त्र किस समय के लिए होता है। शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है। यथार्थ याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न, सदा शक्तिशाली शस्त्र हो। परिस्थिति रूपी दुश्मन आया और शस्त्र काम में नहीं आए तो इसको क्या कहा जाएगा? शक्तिशाली शस्त्रधारी कहेंगे। हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो, इसको कहा जाता है कर्म योगी। सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं हो। आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है या कर्म योगी नाम है? कर्म योगी होना निरंतर कर्म है और निरंतर कर्म योगी हो। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते, चाहे सोए हुए हो तो वो भी सोने का कर्म कर रहे हो ना। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे हर कर्म योग के बिना कर नहीं सकते। इसको कहा जाता है कर्म योगी। ऐसे नहीं समझो कि बात ही ऐसी थी ना, सरकमस्टांस ही ऐसे थे, समस्या ही ऐसी थी, वायुमंडल ऐसा था। यही तो दुश्मन है। और उस समय कहो दुश्मन आ गया इसलिए तलवार न चला सके, तलवार काम में नहीं लगा सके, या तलवार याद ही नहीं आए, या तलवार ने काम ही नहीं किया, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? शस्त्रधारी। शक्ति सेना हो तो सेना की शक्ति क्या होती है? शस्त्र। शस्त्र है सर्व शक्तियां। तो रिजल्ट क्या देखा? मेजॉरिटी सदा समय पर सर्व शक्तियों को आर्डर पर चला सके, इसमें कमी दिखाई दी। समझते भी हैं, लेकिन सफलता स्वरूप में समय प्रमाण या तो शक्तिहीन बन जाते हैं, या थोड़ा सा असफलता का अनुभव कर फौरन सफलता की ओर चल पड़ते हैं। 3 प्रकार के देखे। एक, उसी समय दिमाग द्वारा समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समझ को शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते। दूसरे हैं
जो समझते भी हैं, लेकिन समझते हुए भी समय व समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं। वो थोड़े समय में सोचते हैं, वो पूरा होने के बाद सोचते हैं। तीसरे, महसूस नहीं करते कि ये रांग है, सदा अपने रांग को राइट ही सिद्ध करते हैं। अर्थात सत्यता की महसूसता की शक्ति नहीं, तो अपने को चेक करो, मैं कौन। बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की है, उसमें भी अंतर है। एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले और दूसरे हैं मेहनत करने वाले। सहज दोनों के बाद, दूसरे हैं मेहनत और सहज दोनों के बाद सफलता पाने वाले। जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं, उसका मूल आधार क्या देखा? जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते हैं, वही सहज सफलता को प्राप्त होते आए हैं। निर्माण शब्द एक है, लेकिन निर्माण स्थिति का विस्तार और निर्माण स्थिति के समय प्रमाण प्रकार वो बहुत हैं। उस पर फिर कभी सुनाएंगे। लेकिन ये याद रखना कि निर्माण बनना ही स्वमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। समझा? सभी ने रिजल्ट सुनी। समय आपका इंतजार कर रहा है और आप क्या कर रहे हो? आप समय का इंतजार कर रहे हो। मालिक के बालक हो ना, तो समय आपका इंतजार कर रहा है कि ए मेरे मालिक, मुझ समय को कब परिवर्तन करेंगे। वो इंतजार कर रहा है और आपको इंतजाम करना है, इंतजार नहीं करना है। सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का इंतजाम करना है। जब दोनों कार्य संपन्न हो, तब समय का इंतजार पूरा हो। तो ऐसा इंतजाम सब कर रहे हो, किस गति से? समय को देख आप भी कहते हो कि बहुत फास्ट समय बीत रहा है। इतने वर्ष कैसे पूरे हो गए, सोचते हो ना? अव्यक्त बाप की पालना को भी 25 वर्ष होने को हो गए। कितना फास्ट समय चला। तो आपकी गति क्या है? फास्ट है या फास्ट चलकर कभी कभी थक जाते हो, फिर रेस्ट करते हो, कर रहे हैं, या तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए ही हो। लेकिन गति क्या है, इसको चेक करो। सेवा हो रही है, पुरुषार्थ हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, ये तो ठीक है। तो अब गति को चेक करो। सिर्फ चलने को चेक नहीं करो, गति को चेक करो, स्पीड को चेक करो। समझा? सभी अपना काम कर रहे हो ना? अच्छा, चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बन, सर्व शक्तियों को स्वयं के आर्डर में चलाने वाले, सर्व शक्तियाँ जी हाजिर का पाठ बजाने वाली, ऐसी सदा सफलता मूर्त आत्माएं, सदा हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने और कराने वाले ऐसे अनुभवी आत्माओं को, सदा हर कर्म में, संबंध में, संपर्क में निर्माणवन विजयी रतन बनने वाले ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, ग्रुप नंबर 1। साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। सदा संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा हैं, ऐसे अनुभव करते हो। संगम युग का नाम ही है पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनाने वाला। तो संगम युगी हो। आप सभी पुरुषोत्तम बने हो ना? आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति है। तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा हूँ,
सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन है? ब्रह्मा बाबा। इसलिए ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया और भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते। लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे ना, तो पुरुषोत्तम युग है, पुरुषोत्तम मैं आत्मा हूँ। पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। उठा, खाया, पिया, काम किया, ये साधारण कर्म नहीं। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो, जो देखते ही महसूस करे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जो असली हीरा होगा वो कितना भी धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, छिप नहीं सकता। तो आपकी जीवन हीरे तुल्य है ना। कैसे भी वातावरण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए। तो ऐसे हैं या दफ्तर में जाकर, काम पे जाकर आप भी वैसे ही साधारण हो जाते हो। अभी गुप्त में हो, काम भी साधारण है, इसलिए पांडवों को गुप्त रूप में दिखाया है। गुप्त रूप में राजाई नहीं, सेवा की, तो दूसरों के राज में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो ना। चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन सर्वेंट ही है ना। तो गुप्त रूप में आप सब सेवाधारी हो, लेकिन सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम हो, तो वो झलक और फलक दिखाई दे। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी पुरुषोत्तम अनुभव होता था। सभी ने सुना ना, देखा है या सुना है? अभी भी अव्यक्त रूप में देखते हो, साधारण रूप में पुरुषोत्तम की झलक है, तो फॉलो फादर है ना। ऐसे नहीं साधारण काम कर रहे हैं, माताएं खाना बना रही हैं, कपड़े धुलाई कर रही हैं, काम साधारण हो, लेकिन स्थिति साधारण नहीं, स्थिति महान हो। ऐसे हैं या साधारण काम करते साधारण बन जाते हैं। जैसे दूसरे वैसे हम नहीं। चेहरे पर वो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए। ये चेहरा ही दर्पण है ना, इसी से ही आपकी स्थिति को देख सकते हैं, महान है या साधारण है। ये इसी चेहरे के दर्पण से देख सकते हैं। स्वयं भी देख सकते हो और दूसरे भी देख सकते हैं। तो ऐसे अनुभव करते हो। सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। जो समान स्थिति वाले हैं वे सदा बाप के साथ रहते हैं। शरीर से चाहे किसी कोने में बैठे हों, किनारे बैठे हों, पीछे बैठे हों, लेकिन मन की स्थिति में साथ रहते हो ना। साथ वही रहेंगे जो समान होंगे। स्थूल में चाहे सामने भी बैठे हों, लेकिन समान नहीं तो सदा साथ नहीं रहते। किनारे में रहते हैं तो समीप रहना, अर्थात समान स्थिति बनाना। इसलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कई बच्चों की चलन और चेहरा लौकिक रीति में भी बाप समान होता है, तो कहते हैं तो जैसे बाप समान है, बाप जैसा है। तो यहाँ चेहरे की बात नहीं, लेकिन चलन ही चित्र है। तो हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं बाप समान। तो समीप रहना चाहते हो या दूर, इस एक जन्म में संगम पर स्थिति में जो समीप रहता है वो परम धाम में भी समीप है और राजधानी में भी समीप है। एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी। हर कर्म को चेक करो, बाप समान है तो करो, नहीं तो चेंज कर दो। पहले चेक करो फिर करो। ऐसे नहीं करने के बाद चेक करो कि ये ठीक नहीं था। ज्ञानी का लक्षण है पहले सोचे फिर करे, अज्ञानी का लक्षण है करके फिर सोचते। तो आप ज्ञानी तो आत्मा हो ना, या कभी भगत बन जाते हो। पंजाब वाले तो बहादुर है ना, मन से भी बहादुर। छोटी सी माया चींटी के रूप में आए और घबरा जाएं, नहीं, चैलेंज करने वाले। स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते हैं तो आप बहादुर हो, या छोटे से पेपर में भी घबराने वाले हो। जो योग्य स्टूडेंट होते हैं वो आह्वान करते हैं कि जल्दी से पेपर हो और क्लास आगे बढ़े, और जो कमज़ोर होते हैं वो सोचते हैं डेट आगे बढ़ जाए। आप तो होशियार हो ना।
ये निश्चय पक्का हो कि हम ही कलप कलप की विजयी हैं और हम ही बार बार बनेंगे। इतना पुरुषार्थ किया है, आप नहीं बनेंगे तो और कौन बनेंगे? आप ही विजयी बने थे, विजयी बने हैं और विजयी रहेंगे। विजयी शब्द बोलने से ही कितनी खुशी होती है, चेहरा बदल जाता है ना। जो सदा विजयी रहते हैं वो कितना खुश रहते हैं। इसलिए जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है तो खुशी के बाजे बजते हैं। आपके तो सदा ही बाजे बजते रहते हैं, कभी भी खुशी के बाजे बंद ना हो। आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया। जहाँ खुशी के बाजे बजते हैं वहाँ रोना नहीं होता। अच्छा, ग्रुप नंबर 2, यथार्थ निर्णय का आधार निश्चय बुद्धि और निश्चिंत स्थिति। सदा अपने को विजयी रतन अनुभव करते हो। सदा विजयी बनने का सहज साधन क्या है? सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल, एक भरोसा। एक में भरोसा और उसी एक भरोसे में एक बल मिलता है। निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है। अगर कोई समझते हैं कि मुझे निश्चय है तो उसकी निशानी है कि वो सदा निश्चिंत होगा और निश्चिंत स्थिति से जो भी कार्य करेगा उसमें जरूर सफल होगा। जब निश्चिंत होते हैं तो बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। अगर कोई चिंता होगी, फिकर होगा, हलचल होगी तो कभी जजमेंट ठीक नहीं होगी। तराजू देखा है ना? तराजू की यथार्थ तौल तब होती है जब तराजू में हलचल नहीं हो। अगर हलचल होगी तो यथार्थ नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही बुद्धि में अगर हलचल है, फिकर है, चिंता है तो हलचल जरूर होगी। इसलिए यथार्थ निर्णय का आधार निश्चय बुद्धि निश्चिंत। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फादर है ना। ये करूं वो करूं, ये तब सोच जब अपना कुछ करना हो। ये तब सोचे जब अपना कुछ करना हो। फॉलो करना है ना, तो फॉलो करने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं। कदम पर कदम रखना, कदम है श्रीमत। जो श्रीमत मिली है उसी प्रमाण चलना, अर्थात कदम पर कदम रखना। तो सोचने की आवश्यकता है क्या? नहीं है ना। निश्चिंत हैं तो सदा ही निर्णय यथार्थ देंगे। जब निर्णय यथार्थ होगा तो विजयी होंगे। निर्णय ठीक नहीं होता तो जरूर हलचल है। जब भी कोई हलचल हो तो सोचो कि ब्रह्मा बाप ने क्या किया, क्योंकि ब्रह्मा बाप कर्म का सैंपल है। ब्रह्मा बाप ने हर कदम श्रीमत पर उठाए तो फॉलो फादर। सिर्फ फॉलो ही करना है, कोई नया रास्ता नहीं निकालना है, सोचना नहीं है। जब मनमत मिक्स करते हो तब मुश्किल होता है। एक मुश्किल होगा, दूसरा असफल। मेहनत तो की ना। गांव में खेती का काम करते हैं तो मेहनत करते हैं। यहाँ तो मेहनत नहीं करनी है। सहज पसंद है या मेहनत? मेहनत करके अनुभव करके देख लिया। अब बाप कहते हैं मेहनत छोड़, मोहब्बत में रहो, लवलीन रहो। जो लव में लीन होता है उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। ब्राह्मण माना मौज, ब्राह्मण माना मेहनत नहीं। बाप ने कहा और बच्चों ने किया, इसमें मेहनत की क्या बात? बच्चों का काम है करना, सोचना नहीं। सहज योगी होना, सदा विजयी रतन होना। ये रूहानी निश्चय चाहिए कि हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेंगे। इतना अटल निश्चय हो। जब फॉलो फादर कर रहे हो तो कौन बनेंगे? वही बनेंगे ना। निश्चय तो निश्चय हुआ ना। अगर निश्चय में 10% 20% कम हुआ तो निश्चय नहीं कहेंगे। जो सदा विजयी हैं उसको ही बेफिक्र बादशाह कहा जाता है। जो अभी बादशाह बनता है वो ही भविष्य में बादशाह बनेंगे। अभी बेफिक्र बादशाह नहीं तो भविष्य में भी नहीं। तो राजा बनने वाले हो या औरों को राज्य करते हुए देखेंगे। स्वराज्य है तो विश्व राज्य है, ऐसे अधिकारी हो। अधीन तो नहीं होते। क्या करें, संस्कार पक्का है, ऐसे तो नहीं चाहते नहीं हो लेकिन हो जाता है, इसको कहेंगे अधीन। तो कभी अधीन तो नहीं हो जाते। क्रोध करना तो नहीं चाहते लेकिन आ जाता है। चाहते नहीं हैं लेकिन मजबूर हो जाते हैं। नहीं, अधिकारी बन गए तो अधीनता समाप्त हुई। जैसे चाहें, जो चाहें वो कर सकते हैं। अधिकारी के संकल्प में ये कभी नहीं आएगा कि चाहते नहीं हैं हो जाता है, पुरुषार्थ कर रहे हैं हो जाएगा।
इससे सिद्ध है कि अधीन है। जो अधीन होगा वो अधिकारी नहीं होगा, जो अधिकारी होगा वो अधीन नहीं होगा। या रात होगी या दिन होगा, दोनों इकट्ठे नहीं। अधिकार और अधीनता दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। माताएं अधिकारी बन गईं, लोगों ने कहाँ फेंक दिया और बाप ने कहाँ रख दिया। लोगों ने पाँव की जुत्ती बना दिया और बाप ने सिर का ताज बना दिया। खुशी है ना, कहाँ जुत्ती और कहाँ ताज, कितना फर्क है। अभी तो शक्ति रूप स्वरूप बन गए, पांडव भी शक्ति रूप में देखते हैं ना। शिव शक्ति भी विजयी हैं तो पांडव भी विजयी हैं। अविनाशी निश्चय अविनाशी नशा है तो सदा ही विजय निश्चित है। ग्रुप नंबर 3, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए खुशी की खुराक रोज खाइए। सभी अपने को खुश नसीब आत्माएं अनुभव करते हो। जो खुश नसीब आत्माएं हैं उनके मन में सदा खुशी के गीत बजते हैं। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, ये गीत बजता है ना। ये खुशी का गीत गाना तो सभी को आता है ना, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, सभी गाते हैं। और मन में है ही क्या जो चले, ये खुशी के गीत बजेंगे ना और सब बातें खत्म हो गई, बस बाप और मैं, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति बन जाती है तब खुशी के गीत बजते हैं। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। वैसे भी गाया हुआ है, खुशी सबसे बड़ी खुराक है। खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं। जो खुशी की खुराक खाने वाले हैं वो सदा तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, कभी कमज़ोर नहीं होंगे। जो अच्छी खुराक खाते हैं वो शरीर से कमज़ोर नहीं होते। खुशी है मन की खुराक, मन कभी कमज़ोर नहीं होगा, सदा शक्तिशाली। मन और बुद्धि सदा शक्तिशाली है तो इस शक्तिशाली स्थिति होगी। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले ही सदा अचल अडोल रहेंगे। तो खुशी की खुराक खाते हो या कभी खाते हो कभी भूल जाते हो, ऐसे होता है ना। शरीर के लिए भी ताकत की चीज़ें देते हैं तो कभी खाते हैं कभी भूल जाते हैं। ये खुराक किस समय खाते हो, कभी खाओ कभी ना खाओ, ऐसा तो नहीं है ना। सबसे बड़ी खुशी की बात है बाप ने अपना बना लिया। दुनिया वाले तड़पते हैं कि भगवान की एक सेकंड की नज़र पड़ जाए और आप सदा नैनों में समाये हुए हो। वो तो एक घड़ी की नज़र कहते हैं और आप रहते ही हो बाप की नज़रों में। इसलिए टाइटल है नूरे रतन, आँखों के नूर। तो वो तड़पते हैं और आप समा गए, इसको कहते हैं खुश नसीब। सोचा नहीं था लेकिन बन गए। अपना नसीब देख करके नशे में रहते हो ना, वाह वाह। अभी हाय हाय तो नहीं करते हो ना, कभी हाय हाय करते हो। थोड़ा भी दुख की लहर अनुभव हुई अर्थात हाय हाय हुई। हाय ये नहीं होना चाहिए, ऐसे हो गया, ये दुख की लहर आती है। सुखदाता के बच्चे को दुख कहाँ से आया, दुख की लहर समाप्त हुई। कभी तन का, कभी धन का, कभी बीमारी का दुख होता है। कभी पोत्रे धोत्रे बीमार हो जाए, कभी खेती में नुकसान हो जाए तो दुख होगा। सदा ये स्मृति में रहे कि हम सुखदाता के बच्चे, मास्टर सुखदाता हैं। जो दाता है उसके पास है तभी तो दोगे ना। तो इतना है जो मास्टर दाता बनो। जिसके पास अपने खाने के लिए ही नहीं वो दाता कैसे बनेगा। इसलिए जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप को सागर कहते हैं, सागर अर्थात बेहद, खुटता नहीं। कितना भी सागर को सुखाते हैं खुटता नहीं। तो आप भी मास्टर सागर हो, नदी नाले नहीं। भाग्य विधाता बाप बन गया तो बाप के पास जो है वो बच्चों का है। भाग्य आपका वर्षा है। वर्षा संभालना आता है या गंवाने वाले हो। कई बच्चों को संभालना नहीं आता तो ख़त्म कर देते हैं और कईयों को संभालना अच्छा आता है तो बढ़ा देते हैं। आप कौन हो, बढ़ाने वाले? ऐसा भाग्य सारे कल्प में अभी मिलता है। तो ऐसी अमूल्य चीज़ बढ़ानी है न कि गंवानी है। बढ़ाने का साधन है बांटना। जितना औरों को भाग्यवान बनाएंगे अर्थात भाग्य बांटेंगे उतना भाग्य बढ़ता जाएगा। गायन है ना, जब ब्रह्मा ने भाग्य बांटा तो सोए हुए थे क्या। तो ब्रह्मा ने भाग्य बांटा, ब्रह्मा कुमार कुमारी भी क्या करते, भाग्य बांटते हो ना। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। दूसरा धन खर्च करने से कम होता है और ये भाग्य जितना खर्चेंगे उतना बढ़ेगा।
पांडव तो कमाने में होशियार होते हैं, क्योंकि जानते हो कि एक जन्म जमा का है और अनेक जन्म खाने के हैं। सतयुग में कमाई करेंगे क्या, आराम से खाते रहेंगे। एक जन्म का पुरुषार्थ और अनेक जन्म की प्रारब्ध, तो जन्म जन्म के लिए इसी एक जन्म में इकट्ठा करना है। अच्छा, सभी संतुष्ट होना। ब्राह्मण जीवन में अगर संतुष्ट नहीं रहे तो कब रहेंगे? अभी ही संतुष्टता का मजा है। ब्राह्मण जीवन का लक्षण ही है संतुष्ट रहना। संतुष्ट हैं तो खुश हैं, अगर संतुष्ट नहीं तो खुश नहीं। ग्रुप नंबर 4, ड्रामा के ज्ञान की स्मृति हर विघ्न को नथिंग न्यू कर देगी। अपने को सदा विघ्न विनाशक आत्मा अनुभव करते हो या विघ्न आए तो घबराने वाले हो? विघ्न विनाशक आत्मा सदा ही सर्व शक्तियों से संपन्न होती है, विघ्नों के वश होने वाले नहीं, विघ्न विनाशक। कभी विघ्नों का थोड़ा प्रभाव पड़ता है, कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न आता है तो सदा स्मृति में रखो, विघ्न का काम है आना और हमारा काम है विघ्न विनाशक बनना। जब नाम है विघ्न विनाशक, तो जब विघ्न आएगा तब तो विनाश करेंगे ना। तो ऐसे कभी नहीं सोचना कि हमारे पास ये विघ्न क्यों आता। जब विघ्न आना ही है और हमें विजयी बनना है, तो विघ्न विनाशक आत्मा कभी विघ्न से न घबराती है न हार खाती है। ऐसी हिम्मत है, क्योंकि जितनी हिम्मत रखते हैं, 1 गुना बच्चों की हिम्मत और 1000 गुना बाप की मदद। तो जब इतनी बाप की मदद है तो विघ्न क्या मुश्किल होगा। इसलिए कितना भी बड़ा विघ्न हो, लेकिन अनुभव क्या होता है, विघ्न नहीं है लेकिन खेल है। तो खेल में कभी घबराया जाता है क्या? खेल करने में खुशी होती है ना। ऐसे खेल समझने से घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजयी बनेंगे। सदा ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न को नथिंग न्यू समझेगा। नई बात नहीं, बहुत पुरानी है। कितने बार विजयी बने हो? अनेक बार, याद है? ऐसे ही कहते हो। सुना है कि ड्रामा रिपीट होता है इसलिए कहते हो, या समझते हो अनेक बार किया है? अगर ड्रामा की पॉइंट बुद्धि में क्लियर है कि हु बहु रिपीट होता है, तो उस निश्चय के प्रमाण हु बहु रिपीट होता है। तो अनेक बार रिपीट हुआ है और अब रिपीट कर रहे हैं, लेकिन निश्चय की बात है अगले कल्प में और कोई विजयी बने और इस कल्प में आप विजयी बनो, ये हो नहीं सकता। क्योंकि जब बना बनाया ड्रामा कहते हो तो बना हुआ है और बना रहे हैं, अर्थात रिपीट कर रहे हैं। ऐसा निश्चय बुद्धि अचल अडोल रहता है। अचल घर किसका यादगार है? ज्ञान के राज्यों में जो अचल रहता है उसका यादगार अचल घर है। तो ये नशा रहता है ना कि हम प्रैक्टिकल में अपना यादगार देख रहे हैं। जो सदा विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहता है वो सदा ही डबल लाइट रहता है। कोई बोझ है? सब कुछ तेरा कर लिया है कि आधा तेरा आधा मेरा, 75% बाप का, 25% मेरा। अभी तेरा कह दो और जब मतलब हो तो मेरा कह दो। मेरा मेरा कहते तो अनुभव कर लिया क्या मिला। तेरा कहने से भरपूर हो जाएंगे, मेरा मेरा कहेंगे तो खाली हो जाएंगे। सदा डबल लाइट अर्थात सब कुछ तेरा। जरा भी अगर मोह है तो मेरा है, तेरा अर्थात निर्मोही। सब कुछ समर्पित कर एवर रेडी बनो। सभी अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझते हो। कितना जमा किया है? अरब खरब कितना जमा किया है, हिसाब कर सकते हो? आजकल का कंप्यूटर हिसाब कर सकता है, तो सारे कल्प में और सारे वर्ल्ड में ऐसा साहूकार कोई होगा? आप सभी हो, या कोई कम हो कोई ज़्यादा हो, सभी भरपूर हो। सदैव ये नशा रहे कि हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाली आत्मा हूँ। लौकिक दुनिया में कहते हैं इतना कमाई कर इकट्ठा करें जो वंश खाते रहें। तो आपकी कितनी जनरेशन खाती रहेगी? एक जन्म में अनेक जन्मों की कमाई जमा कर ली है और अनेक जन्म आराम से खाते रहेंगे। सतयुग में अमृत वेले उठकर योग लगाएंगे, योग की सिद्धि प्राप्त करेंगे। जैसे पढ़ाई तब तक पढ़ी जाती है जब तक पास नहीं हो जाते। तो अनेक जन्मों जितना जमा किया है,
कभी भी विनाश हो जाए तो आपका जमा रहेगा ना, या कहेंगे थोड़ा समय मिले तो और कर लें, अभी और टाइम चाहिए। एवर रेडी हो, आप यहाँ आए हो और यहीं विनाश शुरू हो जाए तो सेंटर या सेंटर का सामान याद आएगा? कुछ याद नहीं आएगा। इतने बेफिक्र बादशाह होना, जब देह भी अपनी नहीं है तो और क्या अपना है? तन मन धन सब दे दिया ना। जब संकल्प किया सब कुछ तेरा तो एवर रेडी हो गए ना। सभी ने दृढ़ संकल्प किया है कि मैं बाप का और बाप मेरा। संकल्प किया या दृढ़ संकल्प किया, कोई फिक्र नहीं है। कोई ऐसी खबर आ जाए तो फिक्र होगा, फ्लैट याद नहीं आएगा। अच्छा है पक्के हैं, जब ब्राह्मण बनना ही है तो पक्का बनना है। कच्चे बनने से क्या फायदा, जीते जी मर गए कि थोड़ा थोड़ा श्वास चलता है, कहाँ श्वास छिप तो नहीं गया है। देखो बाप का बच्चों से प्यार है तो प्यार की निशानी क्या होती है? प्यार की निशानी है जिससे प्यार होता है उस पर सब न्यौछावर कर देते हैं। तो बाप ने सब वर्षा आपको दे दिया है, अपने कुछ अपने पास रखा है क्या? और देखो ऐसा कोई प्यार नहीं कर सकता जो रोज इतना प्यार का पत्र लिखे। रोज याद प्यार मिलता है ना, तो बच्चों का प्यार है तब बाप प्यार का रिस्पांस देते हैं। आपका भी इतना ही प्यार है ना, कि बाप से भी ज़्यादा प्यार है। प्यार की निशानी है कि जिससे प्यार होगा उससे कभी अलग नहीं होंगे। तो बाप बच्चों को कभी अलग नहीं करता, सदा साथ है और सदा साथ रहेंगे, और कोई है ही नहीं जिसका हाथ पकड़ो। बाप समान बनने का पुरुषार्थ फास्ट गति से कर रहे हो ना, समीप आने वाले हो ना। कौन सी माला में आने वाले हो? 108, 16,108 में आने वाला कोई नहीं है। तो 108 की माला डबल विदेशियों की बननी है। अच्छा है, लक्ष्य सदा श्रेष्ठ रखना ही यथार्थ पुरुषार्थ है। मनसा सेवा और वाचा सेवा दोनों करते हो या एक करते हो? डबल सेवा करते हो? सहज कौन सी लगती है? कुछ ने मनसा सेवा में और कुछ ने वाचा सेवा में हाथ उठाया, कुछ ने दोनों में हाथ उठाया। दोनों ही अभ्यास जरूरी है, क्योंकि जैसा समय वैसी सेवा कर सकेंगे। तो सभी जगह सेवा अच्छी चल रही है। विदेश में सतयुग के आदि की जो संख्या है उनमें से कितने तैयार किए हैं? 1 लाख तैयार हुए हैं। इंडिया 8 लाख करे तो फॉरेन 1 लाख तो करे। कब करेंगे? कितना टाइम चाहिए? अभी सभी को समाचार गया है ना, 1 मास में तो कर सकते हो ना। हो सकता है तो 12 मास में कितने हो जाएंगे? समय आप मालिकों का इंतजार कर रहा है। कम से कम 9 लाख तो तैयार चाहिए ना। मनसा और वाचा डबल सेवा से जल्दी जल्दी सेवा को बढ़ाओ। सेवा का उमंग अच्छा रहता है, लेकिन सदैव आगे बढ़ते रहना है। इसलिए सेवा का उमंग है और आगे उमंग को बढ़ाओ। बाप दादा बच्चों के पुरुषार्थ की लगन और सेवा की लगन दोनों को देख हर्षित होते हैं। इसलिए बहुत फास्ट गति से तैयार करो। सभी उड़ती कला वाली आत्माएं होना। डबल फॉरेनर्स मजबूत हैं, घबराने वाले तो नहीं होना। बाप दादा सदैव कहते हैं फॉरेनर्स अभी एक शब्द सदा के लिए समाप्त करो। कौन सा शब्द? सम टाइम। तो फिनिश किया। अभी भी सम टाइम है। जब बाप का प्यार सदा है तो बच्चों का प्यार भी सदा है, या सम टाइम है। तो सम टाइम शब्द खत्म हुआ, क्योंकि अब से सदा खुश रहने का, सदा शक्तिशाली रहने का अभ्यास करेंगे तो बहुत समय का पुरुषार्थ अंत में काम आएगा। ऐसे कभी नहीं सोचना कि आगे चलकर हो जाएंगे। सब संतुष्ट हो। दृष्टि मिली और वरदान मिला, सम टाइम। फिनिश शब्द को सदा याद रखना। इस समय सभी मधुबन निवासी हो। मधुबन निवासी बनना अच्छा लगता है ना। ओरिजिनल एड्रेस मधुबन है ना, घर है मधुबन, और गए हैं सेवा स्थान पर। सारे विश्व की सेवा होनी है, इसलिए अलग अलग स्थानों पर सेवा करने के लिए गए हो, लेकिन ओरिजिनल मधुबन निवासी हो और आगे भी भारत पर ही राज्य करने वाले हो। भारत ही सबसे महान और सबसे सुंदर बनेगा।
जो पहली बार आए हैं उन्हों को वरदान है कि सदा नंबर पहला लेना। नंबर 1 बनने के लिए जो हर समय विन करता है वो 1 होता है। फास्ट गति से उड़ते रहना ताकत है ना, पंख मजबूत है। किसके कमजोर तो नहीं हैं। ज्ञान और योग ये दोनों पंख मजबूत होंगे तो उड़ते रहेंगे। ज्ञान अर्थात हर कदम श्रीमत पर चलने की समझ, याद अर्थात सदा बाप के साथ का अनुभव करना, तो दोनों ही पंख मजबूत है ना। अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी है तो कमजोरी सहज को मुश्किल कर देती है, और शक्तिशाली हैं तो मुश्किल सहज हो जाएगा, असंभव भी संभव हो जाएगा। इतने पावरफुल होना। दादियों से मुलाकात। वर्तमान समय कौन सा बैलेंस चल रहा है? एक तरफ धमाल, दूसरे तरफ कमाल। कुछ भी हो लेकिन कमाल हो रही है ना। हर क्षेत्र में आप लोग तो आगे बढ़ रहे हो ना। तो दुनिया में है धमाल और आपके पास समाचारों में कमाल है। जितनी धमाल होगी उतनी आपकी कमाल होगी और प्रत्यक्ष होते जाएंगे। दुनिया वाले डरते हैं और आप और ही निर्भय होते हैं। निर्भय हो या धमाल से डरते हो, जितनी धमाल देखते हो उतना यही सोचते हो कि आज धमाल है और कल हमारी कमाल हुई पड़ी है। बैलेंस चल रहा है। देखो डिग्री भी मिल रही है। दादी जी को उदयपुर यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट की डिग्री मिलने वाली है। मकान भी मिल रहे हैं। जो असंभव बातें हैं वो संभव हो रही है, तो यही कमाल है ना। निमंत्रण भी मिल रहे हैं। कुछ समय पहले ये नहीं था, अभी बढ़ रहा है, तो कमाल बढ़ रही है ना। ये बाप ब्रह्मा द्वारा फास्ट गति की सेवा का सबूत दिखा रहे हैं। जो मुश्किल बातें होती है वे समय अनुसार ऐसी सहज होती जाएंगी जैसे हुई पड़ी हैं। इसलिए आपको भय नहीं है। सोचते हो कि ये सब कमाल तो होनी ही है और हमारी कमाल भी होनी है। कोई डरते हैं, कर्फ्यू लगा, ये सिविल वार हो रही है, क्या होगा, डरते हो। ड्रामा अनुसार ये सभी और ही मजबूत करते हैं। अच्छा, और सब ठीक है? और सब ठीक है। दादी जी को थोड़ी खांसी है। तबीयत का हिसाब चुकतू कर रही हो। एक तो आयु के हिसाब से भी चुकतू होता है और दूसरा रहस्य ये है कि महारथियों को सब हिसाब किताब यही चुकतू करना है, जरा भी रहना नहीं है। बाप दादा को तो खेल लगता है। जब ब्रह्मा बाप ने क्रॉस किया तो आप सबको भी क्रॉस तो करना ही है। या तो योग बल से सहज क्रॉस करना या तो धर्मराज के क्रॉस सूली पर चढ़ना। तो ये क्रॉस कर रहे हो इसलिए क्रॉस पर नहीं चढ़ेंगे। अच्छा, क्रिसमस मनाने वाले डबल विदेशी बच्चों पर बाप दादा बोले। जिन्होंने भी क्रिसमस के न्यू ईयर के कार्ड भेजे हैं, सभी बच्चों को बाप दादा का पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। क्रिसमस का अर्थ है बड़ा दिन। वो बड़ा दिन मनाते हैं और आप सब बड़ी दिल वाले हो। तो बड़ी दिल रखने वाले जो होते हैं वो सदा स्वयं भी भरपूर रहते हैं और दूसरों को भी भरपूर रखते हैं। तो बड़ी दिल से बड़ा दिन मनाने वालों की मुबारक। क्रिसमस डे की गिफ्ट तो बाप दादा ने सभी को वरदान दिए। ये सबसे बड़ी गिफ्ट है। ब्लेसिंग याद है ना। अच्छा, मुरली का सार। पहला, सदा ये स्मृति में रहे कि हम सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हैं। इसलिए जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप को सागर कहते हैं। सागर अर्थात बेहद, खुटता नहीं। कितना भी सागर को सुखाते हैं खुटता नहीं। तो आप भी मास्टर सागर हो, नदी नाले नहीं। भाग्य विधाता बाप बन गया तो बाप के पास जो है वो बच्चों का है। भाग्य आपका वर्षा है। दूसरा, खुशी सबसे बड़ी खुराक है। खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं। जो खुशी की खुराक खाने वाले हैं वो सदा तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, कभी कमज़ोर नहीं होंगे। जो अच्छी खुराक खाते हैं वो शरीर से कमज़ोर नहीं होते। खुशी है मन की खुराक। मन कभी कमज़ोर नहीं होगा। सदा शक्तिशाली मन और बुद्धि सदा शक्तिशाली है तो स्थिति शक्तिशाली होगी। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले
सदा ही अचल अडोल रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।